सिंधिया परिवार का क्या है पूरा इतिहास? सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? सिंधिया परिवार के अंग्रेजी हुकूमत के साथ रिश्ते कैसे थे? क्या 1857 की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या फिर भारतीय रियासतों के साथ रहे? ऐसे कुछ सवालों के जवाब के लिए सिंधिया परिवार के इतिहास पर एक नज़र डालना आवश्यक है। नमस्ते, मैं हूं जिया। आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सिंधिया वंश की चर्चा इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि इनका लगभग 250 साल का भारतीय इतिहास से एक लंबा नाता रहा है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में सिंधिया परिवार इसलिए है, बीते 3 दिनों पहले राजमाता माधवी राजे सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता का देहांत हो चुका है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया नेपाल के राणा राजवंश परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इस राजवंश के प्रमुख युद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा थे। वह नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे। 60 के दशक में सिंधिया परिवार में नेपाल राजघराने की तरफ से शादी का प्रस्ताव आया, जिसे ग्वालियर घराने ने स्वीकार कर लिया। विवाह से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। मराठी परंपरा के अनुसार उनका नाम बदलकर माधवी राजे सिंधिया कर दिया गया। शिवाजी द्वारा संगठित मराठा शक्ति शिवाजी की मृत्यु के बाद भी पूरे भारत में अपना दबदबा बनाए हुए थी। मराठा सरदार बंगाल से लेकर गुजरात तक कर वसूलते थे। एक मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने तो दिल्ली को लूट लिया था और मुगल सम्राट को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन मराठों के बीच मतभेद के भी बीज बोए जा चुके थे। वास्तविक सत्ता छत्रपति राजा के पास नहीं थी, बल्कि मंत्री पेशवाओं के हाथ में आ चुकी थी। भोसले, गायकवाड़, होलकर और सिंधिया परिवार ने अपनी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। सिंधिया राजवंश की स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी, जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव कन्हेरखेड़ के पाटिल जंकोजीराव सिंधिया के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य को मजबूती मिली थी। राणोजी 1726 में मालवा में मराठा विजय के प्रभारी बनाए गए थे। राणोजी ने 1731 में उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उज्जैन से लश्कर होते हुए ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया। राणोजी के उत्तराधिकारियों में जयाजीराव, ज्योतिबाराव, दत्ताजीराव, जानकोजीराव, महाद सिंधिया और दौलतराव सिंधिया शामिल हैं। बाद में सिंधिया एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरे। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की सत्ता भारत में तेजी से फैल रही थी, तो उनका विरोध कर पाने में सबसे सक्षम यदि कोई था तो वो मराठा शक्ति ही थी। 18वीं शताब्दी में 3 आंग्ल मराठा युद्धों में सिंधिया वंश की प्रमुखता सामने निखर कर आई। उन्होंने कई राजपूत राज्यों पर अधिकार कर लिया और उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन की शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिंधिया परिवार ने अपना राज्य उज्जैन से ग्वालियर कर लिया। 1818 के आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा सहयोगी मराठा राज्यों की हार के बाद दौलतराव सिंधिया को ब्रिटिश कब्जे वाले भारत के भीतर एक रियासत में स्थानीय स्वायत्तता दे दी और बदले में अंग्रेजों ने अजमेर पर जबरन कब्जा कर लिया।
दौलतराव की मृत्यु के बाद महारानी बैजाबाई ने साम्राज्य पर शासन किया। उन्होंने इस साम्राज्य को ब्रिटिश सत्ता से बचाने का काम किया। जब तक कि गोद लिए गए बच्चे जानको जी राव कारभार संभालते कि 1843 में जानको राव जी की मृत्यु हो गई। उनकी विधवा ताराबाई राजे सिंधिया ने सफलतापूर्वक पद की गरिमा बरकरार रखी और जयाजी राव नाम के एक बच्चे को गोद ले लिया, जो कि उनके करीबी वंश से था। 1947 में यूनाइटेड किंगडम से लेकर भारत की आज़ादी तक ग्वालियर पर सिंधिया परिवार का शासन लगातार बना रहा। जब महाराजा जीवाजी राव सिंधिया भारत सरकार में शामिल हो गए, ग्वालियर को कई अन्य रियासतों के साथ मिलाकर नया भारतीय राज्य मध्य भारत बनाया गया। जीवाजी राव सिंधिया ने 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक राज्य के राज प्रमुख यानी कि नियुक्त राज्यपाल के रूप में काम किया। उसी वक्त मध्य भारत का विलय मध्य प्रदेश में हो गया। 1962 में जीवाजी राव की पत्नी विजया राव सिंधिया ने चुनावी राजनीति में एंट्री की और तब से लेकर उनका परिवार भारत की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी में अपनी दमदार स्थिति बनाए हुए हैं। इस राजघराने ने 1857 की लड़ाई में साफ तौर पर किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ सिंधिया परिवार के अच्छे रिश्ते थे। हालांकि 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वातंत्र्य समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।